जय श्री कृष्ण मित्रों। मनुष्य के जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मौजूद है। भगवद गीता एक महासागर है जिसमें ऐसे प्रेरक संदेश हैं जो निराश व्यक्ति के जीवन में आशा भर देते हैं। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसके शब्दों को शांति और ध्यान के साथ सुनने और समझने के बाद आपका मन न केवल अत्यधिक शांति अनुभव करेगा बल्कि आपके विचारों और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आएंगे। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो कोई भी भगवद गीता का अध्ययन करेगा, उसकी गीता की सार्थक बातें समझकर उनका पालन करेगा, वह निश्चित रूप से अपनी हर समस्या का समाधान पाएगा और जो कुछ भी वह प्राप्त करना चाहता है वह प्राप्त करेगा। इसलिए हमें भगवद गीता का सार हर दिन सुबह और सोने से पहले अवश्य पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो इस गीता का श्रद्धा और पवित्र मन से अध्ययन, श्रवण और ध्यान करता है वह मेरे सर्वोच्च धाम को प्राप्त करता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, यही कारण है कि कहा गया है, जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है उस घर में कभी संकट नहीं आता। उस घर और जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। सुख, संपत्ति, समृद्धि और आनंद हमेशा रहते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की स्थिति। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के भयंकर युद्ध की शुरुआत में अर्जुन अपने परिवार, भाइयों, मित्रों और गुरुओं को युद्ध के लिए तैयार देखकर भयभीत और हताश हो जाते हैं। अत्यंत दुखी होकर वह श्री कृष्ण के पास जाकर अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे कर सकता हूँ? ये सब मेरे अपने हैं। मैं अपने गुरुओं और द्रौपदी के कुल के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। अगर यह युद्ध होगा तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। महिलाओं का क्या होगा? मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन के इस दुखद और भ्रमित मन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य और सार्वकालिक ज्ञान दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गया। श्रीमद् भगवद गीता आज भी आधुनिक युग में मानव जीवन का मार्गदर्शन करती है। गीता वह एकमात्र ग्रंथ है जो मनुष्य को सही जीवन जीने का तरीका सिखाती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है, इसलिए हमें इसे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बुद्धिमान होने का दिखावा करते हो, परंतु सच्चे ज्ञानी कभी दुखी नहीं होते। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं। ये लोग मेरे द्वारा मरेंगे, तुम केवल एक साधन हो। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को किसी के मरने पर शोक नहीं होता। जो होने वाला है वह होगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि किसी का अपना या पराया होना मायने नहीं रखता। क्षत्रिय का धर्म है अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना। अपने मन का संलग्न त्यागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान ने अर्जुन को बताया कि संसार मेरा माया रूप है। यह सब मेरा सृजन है और मैं ही इसका पालन करने वाला और संहार करने वाला हूँ। जैसे अंधकार में दीपक का प्रकाश चमकता है, वैसे सत्य भी हमेशा चमकता है। मृत्यु अपरिवर्तनीय सत्य है। आत्मा का शरीर बदलता है पर आत्मा अमर है। मन और आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति के दुख, सुख, हानि और लाभ शरीर और मन से संबंधित हैं, आत्मा से नहीं। मन सबसे शक्तिशाली है और यह शरीर की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। यदि मन को नियंत्रित किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। वह कहते हैं, हे अर्जुन, अपने कार्यों को निस्वार्थ और निष्पक्ष रूप से करो।
परिणाम की चिंता मत करो। अपने मन को ईश्वर में समर्पित करो। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है आसक्ति। जितनी अधिक आसक्ति उतना अधिक दुर्हक। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना और मन की शांति बनाए रखना जीवन का मूल मंत्र है। कर्म और नीति का सिद्धांत। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य केवल कर्म करने के लिए पैदा हुआ है। बिना कर्म के कोई जीव नहीं रह सकता। कार्य करते समय क्रोध और लालच को त्यागना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन और कर्मों को नियंत्रित करता है वही महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय और भाग्य में अच्छा है उसका उपयोग करें। जो खराब है उसके प्रति सावधान रहें। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। व्यक्ति वही खुश रह सकता है जो संतुष्ट रहता है, न कि जो हमेशा अधिक चाहता है। सच्चा ज्ञान और विश्वास। गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जानता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भगवद गीता का पालन करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न अत्यधिक दुखी होता है और न अत्यधिक खुश। समय की शक्ति और भाग्य का सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन की समस्याओं का कारण केवल व्यक्ति की आसक्ति, अहंकार और अज्ञान है। इनसे मुक्त होकर ही जीवन में वास्तविक शांति और सफलता मिलती है। गीता के मुख्य संदेश। 1. अपने कार्यों का पालन निस्वार्थ और निष्पक्ष रूप से करें। 2. मन और आसक्ति पर नियंत्रण रखें। 3. वर्तमान का आनंद लें, अतीत या भविष्य की चिंता न करें। 4. क्रोध, अहंकार और लालच से दूर रहें। 5. संतोष और ईश्वर में विश्वास ही जीवन का असली सुख है। 6. अच्छे कर्मों से अच्छे फल प्राप्त होते हैं। 7. समय और भाग्य का सम्मान करें। 8. ज्ञान और विश्वास से ही मनुष्य सफल और मुक्त होता है। मित्रों, यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता हर व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शक है। इसे प्रतिदिन पढ़ने और समझने से मनुष्य के जीवन में स्थिरता, शांति, सफलता और समृद्धि आती है। इसलिए हमेशा याद रखें, अपने कर्म करें, फल की चिंता मत करें। मन को नियंत्रित रखें। संतोष ही असली सुख है। समय और भाग्य को स्वीकार करें। ज्ञान और विश्वास से जीवन को उन्नत बनाएं। भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश हमें हर परिस्थिति में साहस, शांति और मार्गदर्शन देता है। जय श्री कृष्ण।